जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया जांदिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुख राम। नित प्रति संगत साध की जीवत मोक्ष सुख राम। बोली राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री भक्तमाल जी चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य इरादासी साहेब, तुकाराम जी महाराज, संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर शीरवी सेवा संघ ट्रस्ट KR पुरम मेरे सारे ही भक्त लोगों की हार्दिक भावना से नवरात्रा रे पावन प्रसंग माथे सत्संग रो जो आप आयोजन रखियो। आज ही सत्संग रो 8वां रोज है। 8वें रोज री सत्संग प्रारंभ है। सजनों, जीवन री जो समय सत्संग में बीते हैं, जीवन री जो समय संतों री सानिध्य में बीते हैं, जीवन री जो समय राम भक्ति में बीते हैं, वास्तव में ही अपने जीवन री वही समय सफल है। महात्मा लिखियो है कई दफे सत्संग में चर्चा है। जो बन गयो हरि भजन में, धन गयो कर दान, समय गई सत्संग में, तीनों ही सार्थक जान। बोलो राम जी महाराज की। जो बन गयो हरि भजन में। सजनों, सबसे सुंदर आयु कोई है तो वो यौवन अवस्था है। जेरी जवानी, जेरी युवा अवस्था राम भक्ति में बीती है, सेवा में बीती है, वीरो जीवन सफल वेगो है भाई। धन्य है महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, मीराबाई, राजा भर्तृ, गोपीचंद इत्यादि जवान अवस्था में, जी अवस्था में मानव संसारिक सुख भोगने की इच्छा रखे है, जी समय में प्रत्येक प्राणी धन कमाने की लालसा रखे है, जी समय में प्रत्येक प्राणी पद प्रतिष्ठित होई और संसार में अपनो नाम कमानी चाहे है। सजनों, भी अवस्था में भी संत भक्त अपनी राजधानियों रो त्याग कर, अपने सारे सुखों रो त्याग कर और भगवान की भक्ति करी। ऐसे महापुरुषों ने बारंबार प्रणाम है भाई।
धन गयो कर दान, जो धन परमार्थ के निमित्त खर्च हुई है वो धन काम आया है। और जो समय सत्संग में गई वो समय सार्थक। एक दो घंटे बैठ और अपना कितने भावपूर्वक संतोरी सत्संग सुना, सब एक रस में और परमात्मा रा गुणानुवाद सुना। आप कितनी भाग्यशाली हैं बताओ आप। थोड़ी धीरे करो आवाज। सजनों, महात्मा कहे जो बन गयो हरि भजन में, धन्य है जो प्रसंग सुन रहे आप करमेती बाई दो, वो भी यौवन अवस्था में जब शादी हो गई बाल्यकाल में और सीख देने री समय में, इस समय में करमेती बाई ने दर्पण में मुख देखने सु ज्ञान वेगो। और कल सुनियो हा कि कैसे वो अर्धरात्रि में अपने कुल परिवार कुटुंब गेने गांटे सब बुठे त्याग कर और परमात्मा री भक्ति री वास्ते निकल गए। से महापुरुषों ने धन्यवाद है। वो भक्ति करी ही संसारिक सुखों रो त्याग कर, चाहे मीराबाई हो, काई मीराबाई रे कमी ही भाई, धन दौलत मेल माल्या खजाना री कोई कमी थोड़ी। फिर भी वो यौवन अवस्था में परमात्मा ने पुकारिया, अरे आजा रे मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, आजा रे मन मोहन मीरा, अरे मेड़तनी बुलावे आपरी दासी बुलावे, अरे मेड़तनी बुलावे आपरी दासी, अरे आजा रे मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, आजा रे मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे। वो जवान अवस्था में सारे सुख विषय रो त्याग कर और भक्ति करी। वाह वाह, वो आजीवन भर करमेती बाई तो त्याग कर दियो। करमेती बाई तो सीख रे पहले दिन ही छोड़ दी हो सब कुछ, पर मीरा तो राणा रे साथ रहते हुए भी नजर भर राणा री तरफ उठाए नहीं देखियो हो। वो तो केवल परमात्मा री ही दासी बन और पूरे जीवन भर रही। सजनो वेरो अमर सुहाग, अरे अमर सुहागण भागवा तो राठौड़ारी जाई, अमर सुहागण भागवा तो, अरे पिहरियो सांसरियो दोनों तारियो मीरा बाई, अरे पिहरियो सांसरियो, अरे आजा रे मन मोहन मीरा मेड़तनी बुलावे, आजा रे मन मोहन मीरा मेड़तनी। बोलो राम जी महाराज की। धन्य सी परमात्मा री परम भक्ता ने, चाहे मीराबाई हो, चाहे रानाबाई हो, चाहे फूलाबाई हो, चाहे करमेती बाई हो, बड़ो पावन प्रसंग है। वो जवान अवस्था में करमेती बाई अपने कुल कुटुंब रो त्याग कर और भक्ति वास्ते निकल पड़िया। 2 रात्रि ऊंट रे करक में रहा। ऊंट रे करक में रहे, अरे बाद में वो ऊंट रो करक छोड़ दियो और वृंदावन की तरफ निकल गया। कोई सोच फिक्र चिंता नहीं, एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि राम जी मिलना है, परमात्मा रा दर्शन करना है। करमेती बाई पैदल चलते चलते 2 दिन री यात्रा रे पश्चात वृंदावन पहुंचा और यमुना नदी रे तट माते बैठ
और परमात्मा रो भजन करने लग्या। सुख सारण जी महाराज कहे, परमहंस की वीरती धर ली, पांचों संवट एक टीकीनी, पूजा पाठ तजारे सनाना, धार लियो परमात्म ध्याना। और करमेती बाई यमुना नदी रे तट माते बैठ सब कुछ त्याग दियो। कोई पूजा पाठ स्नान तीर्थ वार्त होम यज्ञ इत्यादि कुछ नहीं, बस आसन लगाई, परम पदम आसन लगाई और यमुना नदी रे तट माते बैठकर भगवान री भक्ति करने लगा। भाई सब कुछ छोड़ और परमात्मा रो भजन करने लगा। और यही सार है। दरियाव जी महाराज लिखे, सकल ग्रंथ का अर्थ है और सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम कार कर लीजियो दिन रात। सब ग्रंथां रो सब वेदां रो सार कहीं है भाई, सार यही है कि राम जी रो भजन करना। और जो परमात्मा रो भजन करे हैं बिने कोई दूसरो साधन करने की जरूरत नहीं है, बिने तीर्थ करने की जरूरत नहीं, बिने कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, बिने कोई होम यज्ञ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सब आया उस डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहे यार जिन पकड़िया निज मूल। जैसे कोई भी वृक्ष वे है, वृक्ष की जड़ों में पानी जाते ही पूरा वृक्ष स्वतः पोषित हो जाया करे, जड़ में पानी डालने से। अलग डाला माते पत्ता माते पानी डालने की जरूरत नहीं है। एक राम जी रो नाम सब काम सार दिया करे भाई। जैसे जब भी भूख लगे बहुत भूख लगे है, एक दो दिन भोजन नहीं करा तो शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लग जावे, चालीजे नहीं, थकान आवे, सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लग जावे। पर भोजन करा भी समय मुख में ग्रास ले और वो भोजन उदर में जावे, उदर में जाते ही सारी इंद्रियों में स्वतः ही ताजगी आ जाया करे कि हाथ ने अलग कौन देना पड़ा है, पैर ने अलग कौन थोड़ी देना पड़ा है, अलग ग्रास थोड़ी देना पड़े। पेट में जाते ही सारी इंद्रियों की स्वतः ही पूर्ति हो जाए भाई। इस संसार में इस कलयुग में सबसे बड़ो कोई साधन है तो गोस्वामी जी लिखे, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमीर सुमीर नर उतरो पारा। कलयुग में एक ही साधन श्रेष्ठ है और वो साधन राम जी रे नाम रो है, क्योंकि बाकी साधन कलयुग में वे ही नहीं। बाकी साधनों में बड़ी स्वच्छता रखनी पड़े, बड़ो ध्यान रखना पड़े है, पर राम जी रे नाम में कहने की जरूरत नहीं है। आप तो प्रभात उठ और अपने बिस्तर माते ही बैठ जाओ और बैठे बैठे राम भजन करो, आपने स्नान करने की जरूरत नहीं है। प्रथम राम भजन इतनी सरल और सटीक विधि है, बस करमेती सारा काम छोड़ दिया रे एक भगवान की भक्ति में लागी। एक भगवान री तो भक्ति करनी है, एक परमात्मा को नाम लेनो है, ये भव सिंधु सु पार होने रे वास्ते। चारों वेद टंटोल के अंत कहो वे राम, सोर जब पहले कहो रेता ही में काम। ये सबसे श्रेष्ठ साधन है, गायो है महात्मा वाणी में। मना मुख राम रटीजे रे और पढ़ियो यश क्यों ना लीजे रे। हे मना हे मानव, ये राम नाम जो है ये पढ़ियो यश है, ना घसीजे जीवड़ी और ना कोई लागे दाम। सजनो राम जी रो नाम गरीब व्यक्ति ले सके, कोई धन री आवश्यकता नहीं पड़े। गरीबी में बहुत भगत हरिगुण गाया है, चाहे वे रविदास जी महाराज हो, चाहे सदगुरु कबीर साहिब हो,
चाहे दादू दरियाव जी हो, अनेकों संत ज्यारो जन्म बहुत गरीब परिवार में भी हो, आर्थिक स्थिति देखी जाए तो बहुत गरीब आ गए, कोई साधन हो नहीं। और महात्मा कहे कि रविदास जी महाराज रे तो इतनी गरीबी ही गिरी कोई सीमा नहीं, पर फिर भी गरीबी में अरजस गाया है, वे हरिगुण गाया है, मेरे पास में राम जी रे नाम री पूंजी ही। वे रविदास जी आगे चल और भारत वर्षरा सबसे बड़े मान वक्ता मीराबाई रे गुरु जी भी आ, मीराबाई ने उपदेश दियो गरीबी ही। और सत्य बात तो ये है कि आप भक्ति गरीबी में ही वह है, समझा, अमीरी में नहीं वह। बहुत धन वे है, वे भक्त नहीं वे, बहुत कम, बहुत धन वे जावे, बहुत सुख सुविधा वे जावे, तो सुख तोड़ दिया करे भगवान सु नातो, सुख तोड़िया करे है, दुख जोड़िया करे। सुख में राम जी रो नाम कौन लेवे रे भाई, बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, मैंने कहे राम राम करो रे, कि महाराज माने तो राम राजी है क्या, मां राम राम क्यों करा। वो सुख है तोड़ देवे भक्त ने, भक्ति शु दुख दुख जोड़ देवे। जब भी दुख आवे है जीवन में, विषय परमात्मा री यादी आवे, ये कारण शु भाई जीता किता भी संसार में, भारतवर्ष में संत भी आ, वे सब बहुत गरीब परिवार में, आर्थिक स्थिति से कमजोर और छोटे घरों में संत हुआ है। महात्मा कहे है एक समय महात्मा सुखराम जी भगवान से प्रार्थना करेगी, भगवान और थारी दुनिया में कई न्याय है कि जो भगवान का भगत है मेरी तो बिकनेरी स्थिति है, और नुगरा जो लोग है वे राज कर रिया है। तो सुखराम जी महाराज कहे, सुखराम जी महाराज ने परमात्मा आकाशवाणी करे और बोले कि मेरा भगत तो दुखिया ही भला, और भक्ति कमावे अमर लोक ले जाओ सु जुग जुग सुख पावे। मारा भगत तो गरीबी में ठीक है, गरीबी में मैंने याद करी, और जिस दिन शरीर छूटे लो भी दिन मैंने परमात्मा रे लोक में ले जाऊं, अमर लोक में ले जाऊं, जटे सुख ही सुख है, जटे सुख रो कोई वार पार सीमा ही नहीं, अनंत आनंद पद है। वी आनंद पद री प्राप्ति वे भगत ने 2 दिन कष्ट झेल ले, पर एक दिन बिन सुख रो सागर मिल जाए भाई। भी सुख ने हासिल करने वास्ते थोड़ो दुख झेलना पड़े है, थोड़ो कष्ट पाना पड़े है, कहवे ने भी कुछ पाने वास्ते कुछ खोना पड़े है। पर एक दिन ऐसा सुख मिली वे भक्तों ने, वो जो मायावी लोग है जो आज धन में मस्त है और भगवान री भक्ति ने भूलिया है, कल 184 जून में गद्दा कुतारी योनि में जाई और बहुत दुख पाई, बहुत दुख पाई। तो बताओ भाई सुख ठीक है कि दुख ठीक है? दुख अच्छो है, सुख माते शिला पड़ो, नाम हृदय से जाई, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाई। भी दुख री बलिहारी है जो पल पल में भक्त ने भगवान की तरफ से जोड़े है। सजनों गरीब सु गरीब भक्ति कर सके, पढ़िया लिखिया री भी जरूरत नहीं, अनपढ़ राम जी रो नाम ले सके है। मीराबाई कद पढ़िया, करमेती बाई कद पढ़िया, पुराने जमाने में तो इतनी खत पढ़ाई रे भाई, और ब्राह्मण रे अलावा तो दूसरा ने पढ़ना ही नहीं देता। पढ़ाई रो अधिकार की ने केवल ब्राह्मण लोगन, बाकी लोगन नहीं है। फिर भी भाई भी भक्त हुआ, भक्ति में कोई योग्यता री जरूरत नहीं है, भक्ति भावा उपजे, भक्ति बावरी बात है। पराधीन व्यक्ति राम राम कर सके है, चाहे कि तो भी पराधीन हो वो राम राम तो कर ही सके। तीर्थ में नहीं जा सके पराधीन व्यक्ति,
पराधीन व्यक्ति कोई और कार्य नहीं कर सके, होम यज्ञ नहीं कर सके, पर पराधीन व्यक्ति भी राम राम कर सके। सजनों, कितु सरल साधन है, कमजोर राम राम कर सके। कितु शरीर दुर्बल फिर भी राम राम कर सके, क्योंकि राम जी रो नाम तो श्वासों रे साथ में लियो जावे और श्वास तो अंतिम समय तक आवे है। श्वास सांस संभालता एक दिन मिलसी आई, सुमरण पेंडा सहजकार सदगुरु दिया बताई। ये सहज रू मार्ग है परमात्मा रे नाम रू सुमरण। सुख सारण जी महाराज लिखे कि साजन तजिया दह का सारा और धर्म नाना प्रकारा, पूजा पाठ तजिया स्नाना और धार लियो परमात्मा ध्याना। सब छोड़ो रे एक भक्ति में लागा, एक राम जी रे नाम में। एक राम जी रे नाम के तो छोटो अक्षर है, 2 अक्षरारो एक शब्द है रा और में, पर छोटो है पर में बहुत पराक्रम है। जैसे बड़लेरो बीज हुआ करे है, बड़रो बीज छोटो वह है। दरियाव जी महाराज लिखे बढ़ के बढ़ लागे नहीं, बढ़ के लागे बीज, दरिया नाना होई कर राम राम गह चीज। बड़लारो बीज छोटो वह है, पर भी में संभावना कितनी छिपी है कि वही चीज जब जमीन में बोवे, विधिवत भी ध्यान रखे और भी ने जलपान करावे, तो इतो सो बीज एक दिन कितो बड़ो वृक्ष बन जाए बताओ आप। और भी वृक्ष रे माथे फल भी लगे हैं। एक राम जी रे नाम सु मुक्ति रूपी फल मिले है भाई। इन नाम में कितनी ताकत है। और कलयुग श्रेष्ठ साधन है। करमेती बाई भी ये साधन अपनायो हो, करने लगिया भजन श्वासों सांस। भजन करे और साथ में परमात्मा ने याद करे। विरहे वियोग अंत ही बाढ़ है, गदगद रोम प्राण तन छाड़े। लोचन भर भर के जल ढोवे, कबू हक गावे कबू हक रोवे। यमुना नदी रे तट माते बैठा भजन करे है और आंखों में अश्रु धारा बह रही है। सजनों, रो रहा है, विरह कर रिया है। तो कहे भाई भगत रे कहीं दुख है जो विरह करे, क्यों रोवे है भक्त? एक तो विया करे शोक और एक विया करे विरह। संसारिक पद पदार्थ, कोई प्राणी चाहे कोई भी चीज रे अभाव में कोई री आंखें में अश्रु धारा आवे तो भी ने शोक कया करे। कहीं कहे शोक, शोक कहीं प्रदान करे कि शोक जन्म प्रदान करे, वापिस जन्म और मृत्यु रे भारी दुख में राल देवे शोक। और एक लिया करे विरह। विरह रो अर्थ कहीं मीरा विरह करी, करमेती बाई विरह करी, अनंत संत विरह करी। विरह कहीं करिया करे कि जो परमात्मा री यादी में और परमात्मा मिलन रे कारण सोई रोयो जावे है, आंखों में अश्रु धारावे है, बिने विरह किया करे। और विरह कहीं करे शोक तो जन्म प्रदान करे और विरह भगत ने मुक्ति प्रदान करे। परमात्मा रे कारण सु रोनो, और कोई चीज रे वास्ते परमात्मा को नहीं रोनोगे राम जी आ चीज दे दे मने, ये वस्तु प्राप्त कराई दे, नहीं। चीज रे कारण नहीं, परमात्मा रे वास्ते। और परमात्मा रे वास्ते ही, केवल परमात्मा रे वास्ते जो रोवे है भी नहीं परमात्मा मिले। छोटो बालक खेले है, माता काम करे है घर में और रोवे, वो रोवे जन माँ देखे रे रोवे क्यों है, तो माँ भी सामने कहीं रखे है कि भाई ये खिलौना वास्ते रोतो वेला तो खिलौना दे दे भी नहीं। अब बताओ कि खिलौनों वो खेलने लाग जावे, रोनो बंद कर देवे, तो माँ बिन गोद में कौन लेवे? माँ के खिलौना वास्ते रोवे, पर खिलौना ने फेंक देवे फिर भी रोवे, तो माँ देखे रही खिलौना वास्ते नहीं रोवे, ये कहने वास्ते रोवे कि ये रोटी रे वास्ते रोवे। तो माँ बिन रोटी देवे, रोटी जीम लेवे
शांत हो जावे तो माँ बिन गोद में नहीं लेवे, पर रोटी ने भी फेंक देवे तो माँ ने पतो चल जावे ये खिलौना वास्ते नहीं रो रियो है, ये रोटी वास्ते नहीं रो रियो है, ये तो मारे वास्ते रो रियो है। तो माँ अपना सारा काम में एक तरफ कर और अपने पुत्र ने अपनी गोदी में ले लिया। ऐसे ही भक्त धन संपदारी भूखरे वास्ते भगवान रे स्वामी नहीं रोया करे है, और धन संपदारी भूखरे वास्ते जो रोवे है बिन धन संपत्ति दे देवे है, बिन परमात्मा री गोदी नहीं मिले है, बिन परमात्मा री सहज नहीं मिले है। भाई परमात्मा री सहज तो भी भक्त ने मिले है जो केवल भगवान वास्ते ही रोवे। कल सुनियो हीरा साहब गायो, अन नहीं भावे नींदन आवे विरी सतावे मोय। बोलो अन नहीं भावे नींदन आवे विरी सता। गायल ज्यों घूमत फिरू रे गायल ज्यों घूम, दर्दन जाने कोई मेरो दर्दन जाने कोई घड़ी नहीं। आवड़े रे सामरा तुम दर्शन बिना मोए घड़ी नहीं। आवड़े रे सामरा तुम दर्शन बिना मोए। तुम हो मेरे प्राण प्यारे तुम हो मेरे, जीवनो किन विद होय जीवनो किन विद होई घड़ी नहीं। आवड़े रे सामरा तुम दर्शन। बोलो राम जी महाराज की। विरही जन भगवान रे वास्ते ई प्रकार से रोया। कदी रोया राम जी रे वास्ते, कदी आयो आंखिया में पानी राम जी रे वास्ते कोनी आयो। अरे कुछ आने भी तो आंखों में जरूर आंसू आया, पर परमात्मा री यादी में एक बार भी कोई ने आंसू आया है वो नरक और 84 में नहीं जाया करे, वो मानव जन्म में तो पक्को ही वापिस आया करे, ये तो गारंटी। इतनी परमात्मा री यादी में रोने रोजो फल बतायो है, पर अरे कोई ने परमात्मा री यादी में आंसू नहीं आवे। भाई परमात्मा री याद में आंसू किन आवे है कि जिरे माते परमात्मा री असीम कृपा हुआ करे। साधारण कृपा सत्संग मिल जावे, साधारण कृपा संत मिल जावे, पर भगवान री परम कृपा वे। दरिया जी महाराज के दरिया हरि कृपा करी विरेहा दिया पठाई, ये विरहे मेरे संत को सोता लिया जगाई। बड़ी भगवान री कृपा वे जद ए नेत्र भगवान रे वास्ते भीग जावे है भाई। और जो परमात्मा रे वास्ते रोया नहीं है वो नेत्र कैसा है? वो नेत्र ये दिखे आपने, इनमें भी नेत्र दिख रही हो आपने, ये भांति है। मीरा बाई रोया, अन्न नहीं भावे और नींद नहीं आवे। जो मैं सो जानती रे प्रीत किया दुख होय। जो मैं सो जानती रे प्रीत किया, नगर ढिंडोरो पीटती रे नगर ढिंडोरो। प्रीत करो मति कोई थे तो प्रीत करो मति कोई घड़ी नहीं। आवड़े रे सामरा तुम दर्शन बिना मोए पलक नहीं। आवड़े रे सामरा तुम दर्शन बिना मोए। बोलो राम जी महाराज की। घड़ी नहीं आवड़े रे और तुम दर्शन बिन मोए। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किया दुख होई। नगर ढिंडोरो पीटती रे प्रीत करजो मत कोई। जो मैं ऐसो जानती कि प्रीत में ही तो दुख है, तुम नगरी में ऐसो ऐलान कर देती कि कोई भी परमात्मा सु प्रीत मत करजो, क्योंकि परमात्मा री यादी बहुत रुलावे है। पर सजनो परमात्मा री यादी में रोने में भी परम सुख है, और संसारी यादी में रोने में दुख है, क्लेश है।
वाह वाह। ऐसे हरि भक्तों ने जो राम जी रे वास्ते रोया है, परमात्मा रे वास्ते रोया है। पंत निहारू डगर बुहारू उबी मार्ग जोय, पंत निहारू डगर बुहारू उबी। मीरा के प्रभु कद मिलोला, मीरा के प्रभु आप मिल्या सुख हो ये माने, आप मिल्या सुख हो ये गड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा तुम दर्शन भी न मोय। बोलो राम जी महाराज की। अरे भाई यही शुद्ध प्रेम है, यही शुद्ध स्नेह है। बाकी संसारिक मिट्टी रा पुतलों प्रेम करनो ये तो स्वयं ने बड़ो बारी दगो देनो। संसार सारे स्वार्थ नीत है। सारा जीता कितना भी रिश्ता नाता है में स्वार्थ है। एक निस्वार्थ भाव रो रिश्तो है वो भक्त और भगवान रो है, और सच्चे शिष्य और सच्चे गुरु रो रिश्तो है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें केवल प्रेम है और शुद्धतम प्रेम है। और दुनिया रो प्रेम कैसे है? हमारे गुरुजी कई दफे उदाहरण देता। एक गांव में एक मां ही सत घटना कहता वे, तो भाई मां ने सबसे प्रिय कहीं लगे, मां ने सबसे प्रिय बेटो लगे अपनो। तो भी मायरे एक ही बच्चों हो, पतिदेव खत्म है, बच्चों का बड़ो लाड प्रेम करती ही। बच्चे ने देखा मेरा वो भोजन नहीं करती। एक दिन ऐसा आयो भी बच्चा रे कोई भयंकर बीमारी लाग गई, भयंकर बीमारी लगी और लगभग 9 साल तक वो माचे माते पड़ी हो रही हो, और मेरे शरीरों बदबू आने लगी। तो गुरुजी कहता कि मैं भी घर गयो मारे, तो मने बड़ो अचरज आयो कि वो मां मने कियो कि 9 सालों ये दुख पावे है, तेरे शरीर में बदबू आवे है। हे बाप जी अब तो राम जी ने ले जावे तो ठीक है। अरे जब माँ और बेटा रे रिश्ता में भी ये बात हो सके है तो बाकी दुनिया रा क्या रिश्ता है रे भाई। सारे रिश्ता में स्वार्थ है। सुर नर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ बिना कोई की रोई नहीं है, कुछ ना कुछ स्वार्थ तो छिपियो है। एक दो ही व्यक्ति इस संसार में निस्वार्थी है, एक तो परमात्मा और एक सच्चे सतगुरु। सच्चे सतगुरु, सच्चे सतगुरु रे शिष्य से कोई जरूरत नहीं वे, धन दौलत की जरूरत नहीं वे, पैसे टक्के की जरूरत नहीं वे, वो शिष्य माने ये जरूरत नहीं वे। बस सच्चे सदगुरु री शिष्य रे प्रति यही भावना रहे कि मारे शिष्य रो कल्याण वे, मारे शिष्य री भक्ति बढ़े और मारे शिष्य रो उद्धार वे। यही भावना रहा करे सच्चे सदगुरु। ये कारण सु कयो है कि मारो हृदय की दुनिया में सबसे ज्यादा कोमल या करे है, पर मां सु भी 1000 गुना ज्यादा कोई रो हृदय कोमल वे तो एक सच्चे सदगुरु रो अपने शिष्य रे प्रति हृदय कोमल वे। एक गुरु में ऐसी जो भावना रहे, जीरे भावना यही रहे हमारे शिष्य रो कल्याण वे, शिष्य भक्ति में लागे। सजनों वाह वाह, ये भक्तारो भगवान के प्रति प्रेम है। प्रेम रा मार्ग बांका रे, प्रेम रा मार्ग बांका रे। प्रेम कोई बाजार में नहीं मिला। प्रेम नहीं बाड़ी नीप जे रे, प्रेम न हाट बिकाय। प्रेम नहीं बाड़ी नीप जे रे, प्रेम नी राजा रानी रे चाहे होवे तो राजा रानी रे सिर साटे ले जाए रे, वो सिर साटे ले जाए। मिले मुक्ति राना कारे, मिले मुक्ति।
बोलो राम जी महाराज की। प्रेम कोई बाड़ी में नीपजे गए, जैसे कोई बाड़ी में आंबा केला इत्यादि नीपजे है, फल फ्रूट इत्यादि नीपजे है, ऐसे प्रेम में कोई बाड़ी में नीपजे जो को तोड़न ले लियो तो प्रेम आएगा। प्रेम कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु थोड़ी है। अरे प्रेम यदि बाजार में बिकतो और प्रेम यदि कोई बाड़ी में लगतो तो गरीब आर पांति को ना तो अमीर ले लेता प्रेम ने। पर प्रेम हृदय भावना है, वो कोई रे धन दौलत री मोहताज नहीं है। प्रेम तो हृदय भाव है भाई। देखा हाँ व्यवहारिक जगत में भी देखा हाँ, अमीरों रे घर में बहुत धन है, मेरे घर में बड़ो कले कलेश रहे, पति पत्नी रे नहीं बने, बाप बेटा रे नहीं बने हैं, भाई भाई रे नहीं बने हैं। पर कई गरीब घरों में देखा हाँ, जो झोंपड़ी में रहे फिर भी माता पिता रो आदर करे है, भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ में रहे, भाई बहन रो आदर करे है, सारे घर सांझ समय एक जगह बैठ और एक आंगन में भोजन करे है। अरे प्रेम कोई बाड़ी और बाजार में नहीं निपजे है, प्रेम तो हृदय भाव है। भाई भावों ने आप कोई तराजू में नहीं तोल सका। धन्य है, वाह वाह। प्रेम तो प्रेमी, और वो प्रेम भगवान रे प्रति फिर तो सोना में सुगंध। कहे कि दर्शन को गृह व्याकुल, खान पान की शुद्ध नहीं कोई, उधम करे नहीं मांगन जाई, खान पान री कोई शुद्धि नहीं, कद तो अन्न जल कोई शुद्ध नहीं, नहीं अन्न अच्छो लगे नहीं जलपान अच्छो लगे। अरे जी मारो पुत्र गुम हो जावे भी मां ने अंशों को लगे नहीं लगे। भक्त ने कैसे लगे भाई, भक्त रे तो एक ही इच्छा है, परमात्मा कैसे मिले। संत वाजिन जी हा, संत वाजिन जी घने जंगल में बैठा, आंखें में अश्रु धारा बह रही। इतने में एक पंडित आयो, पंडित आयो वो देखे रही है भाई जवान व्यक्ति री जंगल में रो क्यों रही, जगायो। बाजिन जी बोले बोल भाई। पंडित रे हाथ में बड़ी ये लंबी चौड़ी ये पोथी पड़ी है जैसे पोथी, तो रोवे क्यों है, क्या को रोज है, कहीं घर में कोई मृत्यु होगी है, कहीं थारो मित्र यार लूट गो थारो, या जंगल में गुमे गो है, तू थारे रोने रो कहीं कारण है बता तो सही। मैं पंडित हूं, मैं सब जानू, अगली पिछली सब जानू, मैं जाने कुछ नहीं। थारी पीड़ा मेट दे। एक दिन में अभी बेंगलोर आ रही है, रेल में आया, मैं रेल में आया, एक पंडित जी मिल गया मना अपना आईडी कार्ड बताए, वैसे वो आईडी कार्ड लो महाराज। भी आईडी कार्ड में बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री लिखी हुई, ज्योतिष जानू, वास्तु शास्त्र रो जानकार हूं, रेखा रो जानकार हूं, फेस रीडर हूं, इतनी बात लिखी हुई। कने काम पड़े तो मन कह दीजिए। तो भी मैं क्यों आपा इन्हें एकदम से मना क्यों करा। फिर वो आईडी कार्ड में गालियो जेब में, वार्तालाप करने लगा, बातचीत करी, आधो घंटो बीत गई। क्यों महाराज वो कहते तो वो प्रथम बात शुरू कर क्यों कणई एड़ो काम पड़े, कोई रे दुख रे कष्ट रे तो मन के दीजिए, और आप होम होम सब करदा एकदम तैयार करदा। आधो घंटो बात करी और मैं फिर कालजाम बढ़ियो, क्योंकि बात पूछने बाद कालजाम बढ़ना पड़े। आगलार कालजाम बढ़ा देना, आगलो बात निकाले है कालजारी बाहर ने कौन निकाले। अरे मैं पंडित जी ने क्यों, पंडित जी अपने तो बड़ो अब लंबो चौड़ो प्रेम है गो के पंडित जी क्यों महाराज एक दुख है, एक बड़ो भारी विघ्न है, थागन कोई उपाय है कहीं। मैं क्यों दुख बताओ, उपाय नहीं है तो अपा तू थारे मंदिरी मन के तो थारे की तो शांति भाई, भाई थारे मंदिरी की के तो थारे जीव में हो रही भाई। क्यों कहीं
क्यों 12 साल वेगा घराली नाराज जोड़ी बैठी है कितना बरसेगा 12 वर्ष वेगा घराली नाराज जोड़ी बैठी है और छोरी ने हथ लेगी। अब मैं झूठ नहीं बोलूं, ये वाणी जी मारे सामने है। मने ऐसा आदमी घना मिले एड़ा मैं प्रेम भी रखूं जन कियो के 12 साल होगा घराली नाराज है छोरी बीर के नहीं दे बिन की कर लावा कोई उपाय बताओ कने। अब मैं क्यों मैं थाने का उपाय बताऊं थे तो इतना जानकार हो वो मुंह बुलाई लो और थान पहला ठाको नहीं थाने आगे ला रहे दान ठाको नहीं घराली पाची नाराज वे पीर जाए और की कर लावा आई ठंडा वेला बचे आगे ठंडा पड़ती है कद जाए। ये तो मैं दबाव तो नहीं दिया बिना पर मैं क्यों पंडित जी थे तो जानो पर बड़ी मन ही मन में हंसी आई जिका लोगा ने भविष्य बतावे है जिका लोगा रद्दू करे है वे तो बापड़ा खुद नरक में बैठा है खुद नरक में बैठा जिका दूसरा रद्दू की कर हरी रे भाई महाराज होम कर दो कनी कहीं करे महाराज होम। अब देखो थे पत्नी नाराज हो पीहर बैठी है और पंडित जी कह रहा कि मैं दूसरा रूप भविष्य देखूं थान थारे भविष्य दिख तो कोनी हो पंडित जी आ जना कि अपने भविष्य में कहीं गई ये सब झूठी बातें रे भाई हो जावे नाराजगी कई बार ऐसो भी वे पत्नी पत्नी रे संबंध ठीक से बैठे नहीं आपसी मन मुटाव हो जावे ये कोई बड़ी बात नहीं है हो जावे ये अलग बात है पर ये पंडित लोग कहे मैं बेरो काम करदा पूरा दुख मेट जाऊं ये तो फालतू झूठी बात ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना भाई बारे रो ना आप जिका ऐसे चक्कर में ज्यादा पड़ा कोई बिजनेस करने आवे बारू व्यापार उद्देश्यों आवे जना व्यापार में घाटो लाग जावे कोई बड़ी बात को नहीं है व्यापार में घाटो लाग जा के बाप जी कि बताओ कनी वो घाटो की कर दूर वे मने एक जनो पूछो भोपाल में घाटो लागो की कर दूर वे मैं क्यों मैं रोकड़ देऊं थने जना तो दूर वे जावे इरा अलावा कोई उपाय कोई और रोकड़ मार्गन रिपी है कोन धन देऊं मैं क्यों रोकड़ देऊं नहीं मार्गन रिपी को नहीं यार दूसरी बात छोड़ दूं अगली बात कर कि हमारा आज ही मत करो मैं क्यों यूं कहीं करूं मैं तो सच कहूं और सच तू सुननी चाहे को नहीं और मैं डोरो बांदर बीर को 5000 रुपये ले सकता हूं। अरे अटकड़ा सब है भाई पर केने रो अर्थ है ये झूठ पाखंड परमात्मा रे दरबार में नहीं चलेगा बुढ़े तो सच्चाई ही चली जब वो पंडित कहे हे वाजिन बता तो सही थारे कई तकलीफ है क्यों रो रही हो थारो कुण मित्र जो रूट गो है जी मित्री यादी में रो रही हो है बाजिन जी के मारो एक मित्र रूट गयो है मारो एक प्रेमी रूट गयो है और एक जन्म सो नहीं बीरू बिछड़िया ने अनंत कल्प अनंत जन्म देगा है अनंत युग बीत गया है बस मित्री यादी में ही हूं मैं कहीं बोले आंखड़ लिया जाई पड़ी पंत निहार निहार जीवड़ लिया छाला भया राम पुकार पुकार थने बुजारे पंडित जोशी मारो राम मिलन कद होसी थने बुजारे पंडित मारो राम मिलन कद होसी अरे मारो राम मिलन कद होसी मारो राम मिलन कद मारो राम मिलन कद होसी
तने पूजारे पंडित जोशी मारो राम मिलन कद होसी तने पूजारे पंडित जोशी मारो उड़ उड़ रे काला कागा मारा पिया ने घना दिन लागा उड़ उड़ रे काला ये पंक्ति ये परमात्मा रे वास्ते ये प्रथम बार दरियावाश्रम कुचेरा में मैं बैठा हूँ अचानक से मानस बने आगे भाई भजनोरी रिकॉर्डिंग हुई बैठे बैठे ही अचानक से मानस बनी और ये पंक्तियां में गाई संत वाजिन जी दी ये भजन पूरे भारतवर्ष का लोग सुनियो हो और खूब संत भी फिर गायो गाते ही हाथ संत तो पर यूट्यूब के माध्यम से ये पंक्तियां लोगों ने बड़ी अच्छी लगी तो ये हमारे मन में भाव आया अरे इतनी पंक्तियां अच्छी क्यों लगी कोई ना कोई तो मानव रे अंदर कमी है कोई कमी खल रही है कोई अपने आदमी री याद आ रही है एक कारण हुई तो ये पंक्तियां अच्छी लगी और वो कमी कह रही है भाई वो कमी परमात्मा मिले ही पूरी वेला सांसारिक व्यक्ति पद पदार्थ मिलने से नहीं रहे अरे उड़ उड़ रे काला कागा मारा पिया ने घना दिन लागा उड़ उड़ रे काला कागा मारा पिया ने घना दिन लागा बाजिंदो वीरे विसूरे बाजिंदो वीरे विसूरे मारी आस गोसाई कद पूरे तने पूजारी पंडित जोशी मारो राम मिलन कद होसी तने पूजारे पंडित जोशी मारो राम मिलन कद होसी बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की तने पूजारे पंडित जोशी मारो हरीसो मिलन कद होसी बच्चों ने शांत रखो रे भाई बड़ी जो सुंदर वाणी वो बाजिन जी संत कह रहा है हे पंडित मैंने ये बता तानो ध्यान करने भाई सत्संग में कौन बैठा है कोई कारणवश कोई ने बाहर जानो भी पड़े आप रो ध्यान किधर वेणो आप रो ध्यान सत्संग में वेणो कोई आयो और के गुड़न बाका फाड़न लाग गया कोई आयो और गुड़न देखने लाग गया तो सत्संग में सत्संग री धारा में विक्षेप है के मेथन बूझो रे पंडित जोशी और मारो राम मिलन कद होसी ये बता परमात्मा कद मिलेला सजनों जो व्यक्ति कर्म कांडों में गिरियो है जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या अहंकार कुछ पाने री ओड में लगियो है जो परमात्मा री तरफ एक डग भी नहीं भरियो है भी व्यक्ति ने कैसे पतो परमात्मा कैसे मिले कोई साधु उस देश का आए ई संसार दादू उनको पूछे प्रीतम का समाचार कोई भी देश रो ही जन आवे कोई भी परमात्मा रे लोक रो ही भक्ति संसार में आवे वो भक्ति ही बता सके कि परमात्मा रो लोक कैसो है परमात्मा रे लोक में कैसे जायो जावे ऐसे संत कबीर साहिब दादू दरियाव जी गुरु नानक देव जी जैसे संत धरती माते भी देशों आया हा और वे अपनी वाणी के माध्यम से ये मार्ग भी बतायो हो कि भी देश में कैसे पहुंचो जावे भाई बोले कि मारी आंख फरू के बाई संत मिले के साईं मेरा पिया परदेसा छाया और किन भेरण ने बरमाया
अरे क्यों ऐसो विकार वे वेरण किन कह रिया किस्यो विकार और या किसी कमी और किसी गलती जो परमात्मा को मिलने नहीं दे रही है, परमात्मा रे मार्ग में रुकावट डाल रही है, ये कौन बेरण है? ये कुमति ही परमात्मा रे मिलने में बाधा डाल रही है। कुमति कुमति छूटे कैसे? कि सत्संग से कुमति छूटे है। उड़ उड़ रे काला कागा मारा पिया ने घना दिन लागा। अरे अठ तो दिन कयो है महात्मा, पर किता युग बीत्या है। जद सु ये सृष्टि रची, जी दिन सु ये संसार रचियो है, भी दिन सु अपा भटक रिया हाँ और घर घर दर दर री ठोकरा खा रिया। कभी कोई मारे उधर में गया, कभी कोई मारे उधर में गया। ई बार तो ये माता मिल गई है, अगली बार ये माता नहीं मिलेला बिन भक्ति, अगली बार तो कोई और लग 84 योनिरी मां मिलेला। ये हाथ नहीं रेला, ये आतोरी जगह पंजिया हो जावेला। इतने बरसों सु इतने युगों सु भटक रिया और बहुत कष्ट भी पा रिया। अरे ये दुनिया में आज आदमी कितो दुखी है, मान के जन्म में भी दुखी है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, सुख दुख आनी लाभ यह सब जस अर्क सो, फिर तो 84 में अपा कितना दुख पाया हाला भाई। लक 84 में घणो दुख पायो, लक 84 में धर धर पशु अवतारो रे रामा, धर धर पशु धूप सीत बहु तेरी सैयो, धूप सीत बहु तेरी ओ दुख परोरी निवारो रे घुरासा, ओ दुख परोरी निवारो घुरासा। अब कालो जन्म में सुधारो सतगुरु सायब कालो। कबुआ ने भूलू जैसे थारो रे घुरासा, कबुआ ने भूलू जैसे घुरासा। अब कालो जन्म सुधारो रे ये दयालु अब का। बोलो राम जी महाराज की। लग 84 गणों दुख पायो, धर धर पशु अवतारो। ये जीवन कटे हो, ये सुख सुविधा कटे ही रे भाई, ये मौज कटे ही। अनंत नरक रे गर्त में आपा पड़िया, पर वो दयालु कृपा करी और ये मानव जीवन जैसो हीरो आपा ने प्रदान करियो। अब ये अवसर है मुक्ति कर ले और अब के जे चूगो। अरे हेली मारी अब के चूक्या डाव, घणो पिछतावसी। हेली मारी अब के चूक्या रे डाव, घणो पिछ। अरे अंसा जमरे द्वारे जाई, मार बहु खावसी। अंसा जमरे द्वारे जाय, मार बहु खावसी। बोलो राम जी महाराज की। अब के अवसर चूक्या, फिर रोनो है, फिर पछतानो है। ये रोनो परमात्मा रे वास्ते रोई लो और रोनो धोनो सदारे वास्ते मिट जाए भाई। हमारे गुरुजी उदाहरण लेता कि कोई आदमी हो या कोई बाई पीर आयोडी अपने पीर आयोडी जना कुछ दिन रही तो क्यों भाई अब शीख दे कल अपने ससुराल जाए।
भी गांव में 24 घंटा में एक ही गाड़ी आती है 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे गाड़ी आती, एक ही गाड़ी। भाई रू ससुराल दूर हो, ससुराल तक वो गाड़ी जाती। साधन भी हाँ नहीं भी जमाने में शीघ्र तैयारी करी, सारो सामान पैक करियो। भाई रो सामान पैक करियो, थांटा का अपने शीख दे जन कहीं करे के भाई बेराजी वे माते हाथ फेरे, माते हाथ फेरे। बड़े भाई रे, दादा दादी रे, काका बाबा है, वाह भाई माता हाथ फेराया। स्टेशन गई, लेट वेगी। स्टेशन जाए पूछो रे 3 वाली गाड़ी कणा का आई? क्यों 3 बजे वाली गाड़ी तो निकल गई। अब गजबरा काम लगा, चालो भाई घरे फा चालो। वाह वो सामान सटी ले पाची घर आई। जनबीरा बूढ़ा डोकरो जो दादाजी आबे सुता बे क्यों भाई फाची के नहीं के दादाजी 3 वाली गाड़ी तो निकल गई। क्यों बेटा 3 वाली गाड़ी निकल गई जन आज रो रोवनो तो अड़पी गयो, क्योंकि हीक तो लागी गंदन है। माता हाथ भेरी यार बेरा जीवी इतो रितो काल और रोनो पड़ी, कल बाची वीर करन बाच माता हार और रोनो पड़ी। आज रे रोना रो कहीं बटियो। ये 24 घंटे 84 लग जुनी है। और ये एक जो गाड़ी आ रही है, ये एक गाड़ी मान खेरी है, ये बिन भक्ति निकल गई। रोनो बचेला भाई। अरे एली ए दिन एलाई जाई, भूलो मती एक घड़ी। एली मारी ए दिन एलाई, भूलो रे मती। एली मत ना लगावो इती बार, पकड़ो नी आदू बाटड़ी। बोलो राम जी महाराज की। ये दिन ये समय बीत रही सजनों। करमेती बाई ये जीवन सफल बनाने री प्रक्रिया में लगिया, हर भजन कर रिया। कोई काम धंधो नहीं करे और कोई इच्छा नहीं। जब वृंदावन रे लोगा ने पतो चलियो कि एक बाई यमुना नदी रे तट माते बैठी पिछले 7 दिन से एक ही आसन माते राम भजन कर रही है, तो नगरी रा लोग केवे वाणी में आयो सकी हमसे बोलिया गोपाला, कर्मा रची ब्रह्म के ख्याला, पनवाड़ो उनको पहुंचाओ, पनवाड़ो उनको पहुंचावे। अरे भूखो भगत माने नहीं भावे। भगवान प्रेरणा करी है वृंदावन रे निवासिया में कि भूखो भगत मने अच्छो नहीं लगे। वो भूखी बैठी है 7 दिन से भोजन ही नहीं करियो है। सजनों कोई एक वस्त्र भोजन लावे, कोई एक वस्त्र ले जावे। नगरी रा लोग आवे, कोई तो वस्त्र लावे और भोजन कन रखे, कोई कन रखे तो कोई ले जावे। पर करमेती बाई नहीं तो लावे, बेरू मेरी मित्रता है, और नहीं ले जावे बेरू कोई द्वेष भाव है। ये परमात्मा रो कीर्तव्य जाने कि परमात्मा रो कीर्तव्य है, परमात्मा री लीला है। कोई देरी हो, कोई देरी हो, कोई री देउन में भावना है। कई रा आते से खुला है तो कई रा आते से भीख मंगेरी तरह हरदम धन में ही लगिया रहे, हरदम धनरी ही भूख लगी रहे। ये परमात्मा रो तो कर्तव्य है। कोई ने परमात्मा देने री सामर्थ्यता दी है, तो कई ने भिखियारी बनने री वो ऐसी नीच वृत्ति दी है। सारो परमात्मा रो ही कर्तव्य है। कोई एक वस्त्र भोजन लावे, कोई एक वस्त्र ले जावे, बेर भाव मन में नहीं आवे। परमात्मा को कीर्तन जाने, सुख सारण करता रची, नर देही जिण काज, करमेती सांचा किया, कोल बोल सब काज। जी कारण सु जीवन मिलियो भक्ति रे वास्ते, वो कार्य करमेती बाई करियो हो भाई। बोलो राम जी महाराज की।
बदनाम बावे निंदो बावे बंदो बावे मोई किसी से नहीं काम सखी मेरे हृदय बस्यो हरि नाम लोग केवे आ भई रे बावरी लोग केवे मोय मिलो सुख धाम सखी रे मेरे हृदय बस्यो सतनाम जब मैं गई सत गुरु रे शरणे मूर्ति ललित दुलाम जब से जान पड़ी रे मोनू जब से जान झूठो जग परिणाम सखी रे मेरे हृदय बस्यो सतनाम लोग केवे आ भई रे बावरी लोग केवे लोग केवे आ भई रे बावरी मोय मिलो सुख धाम सखी रे मेरे हृदय बस्यो हरि नाम किनके पति है हाँ मेरा पीर जी मोई ऐसे प्यारा जू लोभी ने दाम जो उनका उपदेश मनोहर जो विष्णु रे नहीं आठों आम सखी रे मेरे हृदय बस्यो सतनाम काहू के पति हे अति ज्ञानी काहू के नृत अविराम धर्मणी ने ऐसा पिया पाया धर्मणी जिनके सभी रे गुलाम सखी रे मेरे हृदय बस्यो हरि नाम बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की ऐसे कर्मेति बैरे हृदय में हरि नाम बस्यो